हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज पत्र पत्रिका की हमारी 4th क्लास होने वाली है, जिसमें हम क्या देखेंगे, छायावादोत्तर पत्रकारिताएं। ठीक है, इससे पहले हमने भारतेंदु युगीन, भारतेंदु पूर्व युगीन, द्विवेदी युगीन, छायावाद, ये सारी पत्रिकाएं हमने ऑलरेडी कर ली हैं। आज हम देखने वाले हैं कि 1936 से 1960 जो छायावादोत्तर युग था, उस समय कौन कौन सी पत्रिकाएं आई थी। ठीक है, तो आज की क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, पत्र पत्रिकाएं नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहली पत्रिका आज हमारी हो जाती है कौन सी, साहित्य संदेश। कौन सी हो जाती है, साहित्य संदेश, जो कि 1937 की है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको पत्र पत्रिका पढ़ते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। कौन सी पत्रिका, इसका संपादन कहाँ किसने किया है, इसका वर्ष क्या है, क्योंकि हमेशा क्रम पूछा जाता है, और इसका प्रकार क्या है। कुछ कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जिनका कहाँ से प्रकाशित होती है, ये स्थान भी पूछ लिया जाता है। अभी तक हम देखते हुए चल रहे थे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका साहित्य संदेश। अब साहित्य संदेश किसका है, बाबू गुलाब राय की है। जो कि पूछा गया प्रश्न है कि साहित्य संदेश पत्रिका किसकी है, इसका संपादन कौन करता है, तो ये है बाबू गुलाब राय, जो कि 1937 में करते हैं। और यह एक क्या है, मासिक पत्रिका है। आपको ध्यान में रखना है कि साहित्य संदेश जो कि बाबू गुलाब राय द्वारा संपादित होती है 1937 में, एक मासिक पत्रिका है। अगला आ जाता है रूपाब, जो कि 1938 की है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित होती है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा क्या होती है, संपादित होती है कौन सी, रूपाब। अब देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक हो जाते हैं तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे बाबू गुलाब राय हो गए, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हो गए, दिनकर होते हैं, निराला होते हैं, जितने ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इन सभी की सारी पत्रिकाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर इन्होंने एक बार भी संपादन, मतलब किसी भी हमने जैसे पिछली क्लास में देखा था प्रेमचंद, कहीं पे मैंने बताया था कि यहाँ पे इनका थोड़ा सा इन्होंने भी योगदान दिया है इस वाली पत्रिका में, तो वहाँ से भी प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं पे जो होता है ना, बच्चे फंसते हैं कि यहाँ पे इस तरह से अगर प्रश्न दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए रूपाब है। अब इसमें किसी और जो भी हमारे लेखक हो गए, उन्होंने अगर थोड़ा सा भी इनका योगदान होगा, अगर आपको नहीं पता है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब रूपाब किसका है, तो ज़्यादातर सबको पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित होती है। अब इसके अंदर अगर किसी ने थोड़ा बहुत योगदान दिया है, किसी लेखक ने, महत्वपूर्ण लेखक ने, तो फिर क्या होता है कि वहाँ प्रॉब्लम आती है। बच्चों को अगर नहीं पता है तो वो प्रश्न वहाँ उनके गलत हो जाते हैं। फैक्ट्स इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है याद करना। तो रूपाब जो है सुमित्रा नंदन पंत की 1938 की है, जो कि एक मासिक पत्रिका है। नया समाज नाम से किसने, मोहन सिंह सेंगर संपादित करते हैं पत्रिका। कौन सी, नया समाज, जो कि 1940 में। अब उसी से मिलता जुलता देखो, नया साहित्य। नया साहित्य में आपको यहाँ पे 2-3 नाम मिलते हैं। रामविलास शर्मा, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। यशपाल, बहुत इम्पॉर्टेंट। शमशेर बहादुर सिंह, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो नया साहित्य का संबंध किस किस, कौन कौन से कवि से, लेखक से है, रामविलास शर्मा से है, यशपाल से है, शमशेर बहादुर सिंह से है। ठीक है, तो आपको दोबारा देखो, इसको दोबारा देख लो एक बार। नया साहित्य 1945 में प्रकाशित होती है। इसका संपादन कौन कौन करते हैं, रामविलास, यशपाल और शमशेर बहादुर सिंह। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, इस नया साहित्य से संबंधित हैं। ठीक है, और ये भी एक क्या है, मासिक पत्रिका है। अब सरिता किसके द्वारा संपादित होती है, तो ये विश्वनाथ द्वारा संपादित होती है। किसके द्वारा, विश्वनाथ द्वारा संपादित होती है, जो कि क्या है, 1945 की है। एक मिनट, हाँ,
हिमालय जो है हमारी पत्रिका, जो कि 1946 में संपादित होती है। शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष, बेनीपुरी, दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो दोनों ही नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। हिमालय किस किस से संबंधित है, तो शिव पूजन सहाय और रामवृक्ष, बेनीपुरी, याद हो गए। अगला आ जाता है आपका, देखो ये मासिक और बाद में पाक्षिक। पहले क्या थी, मासिक पत्रिका थी, यानी कि माह में एक बार, पर पाक्षिक हो गई, यानी कोई भी पत्रिका जो होती है जो महीने में 2 बार प्रकाशित होती है, तो उसको क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, तो 2 बार प्रकाशित होने लगी थी, कौन सी, तो वो थी सरिता थी। प्रतीक है जो कि अज्ञेय की, मैंने कल आपसे बताया था कि प्रतीक अज्ञेय की है, पर मैं थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न थी, कन्फ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा चीज़ें कभी कभी, बट ठीक है। तो प्रतीक अभी कंफर्म हो गया हमें कि प्रतीक है अज्ञेय की। ठीक है, और ये 1947 में इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है, और ये द्विमासिक है। क्या है ये, द्विमासिक है, इसका प्रकार द्विमासिक है। दोबारा याद रखना है, प्रतीक अज्ञेय क्या है, किसका संपादन कौन करते हैं, अज्ञेय संपादन करते हैं, कल्पना आरेंद्र शर्मा और बद्री विलास पित्ती। ठीक है, और इसका प्रकार नहीं मिलता है। कल्पना जो है ये बच्चन श्रीवास्तव की, कल्पना जो है पत्रिका 2 हैं, एक 1949 की है और दूसरी कौन सी है, 1950 की है, और आपको दोनों को ही याद रखना है। आगे देखिए अगला क्या है हमारा, साप्ताहिक हिंदुस्तान। कौन सा है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो कि 1950 का। इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण नाम आ जाते हैं हमारे, मुकुट बिहारी वर्मा भटनागर, मनोहर श्याम जोशी और शीला झुनझुनवाला। ये शीला झुनझुनवाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण नाम है, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका, धर्मयुग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इलाचंद्र जोशी का इसका द्वारा संपादित होती है, और धर्मवीर भारती द्वारा। ठीक है, दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, धर्मयुग इलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती। 1950 में इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है। साप्ताहिक आलोचना जो है, आलोचना आप देखो ये क्या है, गद्य विधा भी होता है आपका आलोचना, और ये जो है आलोचना क्या है, ये आपकी एक पत्रिका है शिवदान सिंह चौहान की। किसकी है, शिवदान सिंह चौहान की पत्रिका है, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। आपको याद रखना है, शिवदान सिंह चौहान की आलोचना पूछी गई है, धर्मयुग भी पूछा गया है, आलोचना भी पूछा गया है, और यहाँ से ज्ञानोदय, समालोचक, नई कविता, नए पत्ते, ये सारी की सारी पत्रिकाएं आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो इनको क्या कर रहे हैं, आपको याद रखना है। नवनीत देखो है रतनलाल जोशी, सत्यकाम और विद्यालंकर की। वसुधा है राजेश्वर प्रसाद गुरु, हरिशंकर परसाई बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है कि वसुधा पत्रिका है जो हरिशंकर परसाई की है, 1953 में। इसका संपादन कब हुआ था, 1953 में, और ये एक मासिक पत्रिका है। क्या है, यह एक मासिक पत्रिका है। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा की है, किसकी है, नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा की है, याद रहेगा। नई कविता जगदीश गुप्त की, 1954 की है। नई कविता जगदीश गुप्त की 1954 की, जो कि अर्धवार्षिक पत्रिका है। क्या है ये, अर्धवार्षिक पत्रिका है। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र का है, 1955 का। ज्ञानोदय किसका है, कन्हैयालाल मिश्र का, 1955 में, जिसका क्या होता है, संपादित होती है। समालोचक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया, ये सारी जो है आई हुई पत्रिकाएं हैं। देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट ही रखी हैं, अभी तक हम जितने कर रहे थे पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो नहीं थी वो ऑलरेडी मैंने इसमें जो भी है शामिल नहीं की हैं। ठीक है, तो जो एटलीस्ट मैंने इसमें रखा है, स्लाइड में रखी है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, इनको स्किप नहीं करना है। जो स्किप करने थे, जो नहीं थे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के, उससे तो मैंने उनको ऑलरेडी नहीं रखा है। ठीक है, स्लाइड बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि वो पढ़ना ज़रूरी होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आए कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, क्योंकि फालतू का इतना सारा पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो थोड़ा सा लगे कि हाँ ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन एनटीए देता है, क्योंकि एनटीए का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी एनटीए हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न वो चेंज करता ही रहता है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, जितने मैंने यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं कराए हैं ये ज़रूर से ज़रूर आप अच्छे से रट लेंगे। इनमें से कोई आप पे ऑप्शन नहीं है कि ये वाला छोड़ दूँ, ये वाला छोड़ दूँ, ये वाला छोड़ दूँ, नहीं। आपको मैंने जितने भी भारतेंदु पूर्व युगीन, भारतेंदु युग द्विवेदी, छायावाद, छायावादोत्तर, समकालीन, या फिर जो भी मैं आपको कराऊंगी सर दलित वाले जो भी हमारे पत्र पत्रिकाएं होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक बार छायावादोत्तर पत्रकारिता हम कर रहे थे, इसके बाद हम देखेंगे समकालीन समकालीन पत्रिका, ठीक है। और समकालीन के बाद हम देखेंगे दलित विमर्श की जितनी ही पत्रिकाएं हैं, क्योंकि दलित विमर्श से बहुत ज़्यादा प्रश्न जो हैं बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे। अभी छायावादोत्तर में देखो कुछ फैक्ट्स हैं, आप धर्मयुग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। 1950 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन मुंबई में हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग पत्रिका का एक साप्ताहिक पत्रिका है, क्या है, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, मुंबई से हुआ। कब हुआ, 1950 में हुआ। धर्मयुग पत्रिका किसकी थी, इसके प्रथम संपादक जो थे वो इलाचंद्र जोशी थे। पहले संपादक पूछा जाता है, अगर इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि प्रथम संपादक कौन थे, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, इस तरह से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। संस्थापक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत से जो पत्रिकाएं थी उनमें हमने देखी हैं चीज़ें, राइट। तो देखो बाद में हेमचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकर, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री ने इसका संपादन किया। अब धर्मयुग से देखो कितने सारे नाम ऐड हो रहे हैं, किन किन ने संपादन किया है। सबसे पहले इलाचंद्र जोशी हैं जिन्होंने इसका संपादन किया सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेमचंद्र जोशी आते हैं, सत्यदेव विद्यालंकर आते हैं, फिर धर्मवीर भारती आते हैं और गणेश मंत्री। ये 4 नाम आते हैं इलाचंद्र जोशी के बाद धर्मवीर भारती के धर्मयुग के संपादन में, ठीक है। कौन कौन से थे, हेमचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकर, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री। ये आपको पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से कोई से भी ऐसे नहीं कि भूलने हैं या फिर एक आध को छोड़ देना, नहीं, आपको पांचों नाम पता होने चाहिए। इजी है, याद हो जाती हैं चीज़ें, एक बार में नहीं होती हैं। 2 बार देखो, 1 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। अभी तो एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, ठीक है। तो चीज़ें एकदम जल्दबाजी में नहीं करनी है, सोच के समझ के एकदम ध्यान से आराम से करना है। धर्मवीर भारती ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग में युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया है। अब ये प्रश्न आपसे बन सकता है या नहीं, आप खुद सोचो। इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो क्यों नहीं बन सकता है एग्ज़ाम। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पत्रिका में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध की आंखों देखा हाल कौन से पत्रिका में बताया गया है, तो वो है धर्मयुग में। और इसका युद्ध यात्रा शीर्षक से याद रखना है, शीर्षक क्या था, युद्ध यात्रा। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए, बांग्लादेश की जगह हो सकता है आपसे किसी और देश का नाम भी लिखा जाए। तो ये सारा आपको कान आँख सब कुछ खोल करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है, दिमाग में किसी और की बातें, ख्याल किसी और के चल रहे हैं, किसी और की ही बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। आराम से सारा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा अच्छे से चीज़ें देखते हुए चलनी है। जुलाई 1990 में धर्मयुग पाक्षिक हो गया। धर्मयुग जो है पाक्षिक, अभी मैंने बताया कौन सी पत्रिकाएं होती हैं जो महीने में 2 बार छपती हैं, ठीक है। तो 1990 में ही क्या हुए, पाक्षिक। पहले क्या था, ये साप्ताहिक थी, ठीक है। पहले क्या थी, ये साप्ताहिक थी, फिर उसके बाद ये पाक्षिक हो गई। तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखेंगे आप। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पत्रिका थी जो पहले साप्ताहिक थी बाद में पाक्षिक हो गई, तो ये, ठीक है। इतनी क्लियर हैं चीज़ें। अगला देखो, अगला आ जाता है आपका साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो कि 1950 में इसका क्या होता है, संपादन होता है।
2 अक्टूबर 1950 को दिल्ली में साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे, कब? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे 1950 में दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में, और वो कहाँ था? मुंबई था। ठीक है, साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मुकुट बिहारी वर्मा थे। साप्ताहिक हिंदुस्तान के प्रथम संपादक कौन थे? मुकुट बिहारी वर्मा। और धर्मवीर के कौन से थे? धर्मयुग के कौन थे? कौन थे? इलाचंद जोशी, याद रहेगा। इसके प्रथम संपादक मुकुट बिहारी वर्मा थे। बाद में बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीमती शीला झुनझुनवाला, मृणाल पांडे ने इसका संपादन कार्य किया। कौन कौन? बांके बिहारी भटनागर, मनोहर भटनागर हैं, फिर मनोहर श्याम जोशी है, फिर श्रीमती झुनझुनवाला हैं, फिर है मृणाल पांडे। ठीक है, इसमें भी आपको ये 4-5 नाम याद रखने हैं। किसकी बात हो रही है? साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका की बात हो रही है, जो कि 1950 की है। पहले संपादक इसके मुकुट बिहारी वर्मा थे। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पे पहली बार दिल्ली में इसका क्या हुआ? प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। ये फैक्ट हुआ साप्ताहिक हिंदुस्तान से रिलेटेड। इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या है। आलोचना 1951 की है। कब की है? आलोचना 1951 की पत्रिका है। इसके संस्थापक और संपादक दोनों ही कौन थे? शिवदान सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। इनका संबंध कौन सी पत्रिका से है? आलोचना से है। 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था, संपादित हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 1951 में आरंभ त्रैमासिक पत्रिका थी। क्या थी ये? त्रैमासिक पत्रिका थी। आपको प्रकार जरूर याद रखना है, प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आगे आ जाएगा, इसके संपादकों का क्रम इस प्रकार है। देखो, अब संपादकों का क्रम अगर दिया है किसी में, क्रम की बात कर रही हूँ मैं, अगर संपादकों का नाम दिया है तो चलो नाम आपने आगे पीछे याद कर लिया, चल गया। अगर क्रम दिया है तो आपको क्रम से याद रखना है। शिवदान सिंह चौहान आएंगे पहले, फिर आएंगे धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर नंदुलारे वाजपेयी। आप देखो, धर्मवीर भारती का धर्मयुग से भी संबंध था। ठीक है, और इनका आलोचना से भी है। शिवदान सिंह चौहान पहला क्रम देखेंगे। आलोचना जो पत्रिका है उसका संबंध, उसके जो संपादकों का क्रम है वो है शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर नंदुलारे वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आपने याद रखना है। अप्रैल-जून 1967 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना का पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक नामवर सिंह थे। नामवर सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपको ज़रूर याद रखना है। देखो, दोबारा इसका पुनः प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ? 1967 में। कब हुआ? 1967 में। और इसके जो संपादक हुए तब कौन हुए? तो नामवर सिंह थे। जब दूसरी बार इसका जो पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ था तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे? नामवर सिंह थे। और जो पहले थे संस्थापक और संपादक दोनों सेम थे, कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। ये नाम आपको याद रखना है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे देखो, अन्य पत्रिकाएं हमारी बचती हैं। 1937 में बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन किया। यह उस समय का प्रमुख आलोचनात्मक पत्र था। पूछा जा सकता है आलोचनात्मक पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? साहित्य संदेश। कौन सा है? साहित्य संदेश किसका है? बाबू गुलाब राय। हमने पहला ही पढ़ा, सबसे पहले इन्हीं का पढ़ा था, राइट। भगवती चरण वर्मा ने 1940 ईस्वी में विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। विचार नामक किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की पत्रिका का नाम है विचार। ठीक है, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और 1948 ईस्वी में नवजीवन नामक दैनिक पत्रिका का संपादन किया। भगवती चरण वर्मा का 2 पत्रिका से संबंध है, पहला विचार और दूसरा नवजीवन। और ये क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका है
और नवजीवन एक दैनिक पत्रिका है। ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। विचार 1940 की है और नवजीवन 1948 की है। तो यहाँ होता है हमारा छायावादोत्तर जो हमारी पत्रकारिताएं हैं, जितनी पत्र पत्रिकाएं हैं वो होती हैं यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे समकालीन जो पत्रिकाएं हैं और दलित वाली जो हमारी पत्र पत्रिकाएं होंगी, जितनी इम्पॉर्टेंट है वो सारे उससे रिलेटेड फैक्ट्स या उस तरह उसमें किस तरह से प्रश्न बने हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी चीज़ें हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।